वैसे कुछ नहीं। नहीं नहीं, हमको राइट को जाना था। नहीं नहीं नहीं, अधिकारी वहां से निकल गए, गाड़ी के कोई टच नहीं हुआ, पीछे गाड़ी थी वो भी आराम से रुकी हुई है, लेकिन वहां से पुलिस वाला दौड़कर उस गाड़ी को रोककर थाने ले जाता है। सेना ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया है और वीडियो में भी हर आदमी देख के बता सकता है, जो उन्होंने कहा कि वाहन तेज गति से था, कोई तेज गति नहीं थी। उसमें बैठे साहब का जो को ड्राइवर थे उनका भी स्टेटमेंट आया कि भाई हम तो जो कट थे उस कट से उनको कहीं काम से जाना था। मैं कहना चाहता हूं कि राजनेताओं की, पार्टियों की लड़ाई में पुलिस तो आप सबको पता है कठपुतली है, क्योंकि पुलिस के बहुत सारे, हालांकि सेना भी रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति इनके अंडर कमांड में ही रहती है, इनके आदेश के अनुसार अपनी ड्यूटी निभाती है, लेकिन वो कभी भी इनका हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ड्यूटी के हिसाब से करती है। बिहार कोलकाता ट्रैफिक हेडक्वार्टर, इनका पता नहीं कौन है। ये साहब यहाँ पहुँचे हैं, जवान हैं जिनको पहले ही रोक रखा था। ये वो गाड़ी है। सालों तक चलता है। तो ऐसा अगर कोई कमांडर का दिमाग हो गया कि गाड़ी ले गए वो, और अगर पहले वाले कमांडर होते तो गाड़ी कैसे आती, बोलते ना उसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजती। हालांकि इसमें एक कर्नल साहब गए और चुपचाप गाड़ी आ गई, लेकिन ये चुपचाप गाड़ी आना, शांत रहना, इन घटनाओं को पुनरावृत्ति, मतलब फिर बढ़ेंगे घटना। आज बंगाल पुलिस ने पकड़ी है, कल राजस्थान, फिर हरियाणा, यूपी, एमपी सभी पुलिस इसी तरह करेंगी। आज वहां सरकार दूसरे की है, कल कहीं और सरकार दूसरे की हो सकती है। सरकार की लड़ाइयों में सेना की भी इज्जत खराब कराओगे, क्या ये जायज है? ठीक है साहब, ठीक है। क्या हुआ था सर क्या हुआ था? सर एक बार बोलिए, क्या हुआ? क्या हुआ था? नहीं हुआ कुछ नहीं था, हम इधर से आ रहे थे, हमको जाना था। सीबीआई आ रही है, कभी सीबीआई को रोकना, कभी गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देना, आज सेना का वाहन, मतलब एक डिस्टर्ब लेडी जो वहां कमांड कर रही है, अब वो जनता खैर पता नहीं कैसे चाह रही है उसको। और उसने अगर पुलिस को कह भी दिया, अगर उसके इशारे पर ये चीजें हुई हैं, तो क्या पुलिस का दिमाग बिल्कुल ही गुम है क्या? भाई आपको कोई कहे कि तुम तुम्हारे बाप को गोली मार दोगे तो मार दोगे, या उसको पकड़ कर ले आओगे छोटी सी बात में? वो मैं फिर कहता हूं कि बाप बाप ही रहेगा। और उसी एंगल में अगर वहां सेना का, उनको प्रधानमंत्री जी की परमिशन की जरूरत नहीं है, तुम तो मुख्यमंत्री जी पहुंचकर काम करते होगे, या तुम्हारे को होगा कि भाई तुम भी ऐसे करो, तुमने कर दिया। उनका एक कमांडर अगर इस यूनिट का सीओ साहब भी चाहता तो तुम्हें उसी भाषा में वो गाड़ी छुड़वा के लाता कि दोबारा तुम ममता बनर्जी तो छोड़ो, अगर मोदी जी भी कह दें तुम्हें, तब भी तुम गाड़ी नहीं पकड़ सकते सेना की। अगर सीओ भी एक्शन ले ले तो, या कमांडर साहब या जेओसी साहब का दिमाग हिल गया, तो फिर तुम्हारे कई थानों का हाल कई। एक बार आप फिर से देखिए, ये सेना का वाहन आ रहा है और इसकी जो बोल रहे और स्पीड कितनी थी ये भी आपने देख लिया होगा। इसके बगल में ये जो गाड़ी क्रॉस करके गई है, ये कोई पुलिस के अधिकारी की गाड़ी थी। हालांकि वो चला गया, उसने वाहन देखा सेना का, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बंदे ने रोका है। उसके बाद बने हुए हैं, जैसे यहाँ ये ट्रैफिक में गाड़ी ने, अगर पुलिस कह रही है कि जी इन्होंने रूल तोड़े हैं, तो ये कोई आम वाहन थोड़ी था जिसको तुम थाने ले जाओगे। बल्कि आम वाहन को भी अगर वो किसी कार्य में जा रहा है तो उसको ले जाने का अधिकार पुलिस को नहीं है। वाहन सीज बड़ी गलतियों में होता है, और सेना के वाहन को तो ले जाना किसी भी एंगल से वो नहीं है। मैं तो चाहता हूं इसमें कोलकाता हाई कोर्ट और देश का सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे। नहीं तो अगर ये छोटी छोटी बातों में कि उन्होंने मन चटा दिया, हमने गाड़ी रोक ली, अगर किसी अधिकारी का, मैं फिर कह रहा हूँ कि सेना का कोई रॉयल अधिकारी जिसका दिमाग हिल गया, तो जाकर थाने का हालत चेंज कर देगा। और हुआ है ऐसा। महाराष्ट्र का केस मैंने मेरे पुराने चैनल में डाला हुआ है, जिसमें एक कैप्टन साहब की गाड़ी की चाबी निकाली थी खाली। आज ये वीडियो मैंने बना लिया और वीडियो लगभग 22 मिनट का है,
और मुझे पता है बहुत से साथी लिखते हैं सर वीडियो लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले जिनको वीडियो लंबा लगता है, आपके हाथ में है, आप कभी वीडियो को बंद कर सकते हो। दूसरी बात कि समस्याएं जो आ रही हैं, इन समस्याओं को आप खत्म करना चाहते हो, रविंद्र सर एक घातक टीम बनाओ, रविंद्र सर हम ये कर देंगे, रविंद्र सर जय हिंद, तो उन चीज़ों से क्या समस्याएं खत्म हो जाएंगी? समस्याएं सबसे ज़्यादा आती हैं जवानों के लिए, और हमने ये चैनल बनाया है हमारे जवानों के लिए ही। चाहे वो अंदर हो या बाहर, जवान को तभी न्याय मिल सकता है जब हम एकजुट हों। लेकिन एकजुट आप हो नहीं सकते। किसी भी लड़ाई के लिए हम कहते हैं कि भाई हम टीम बनाएंगे, या हमारा जैसे वो चैनल ही बैन कर दिया गया, उस चैनल को भी खुलाने की कोशिश हम कर ही रहे हैं, कोर्ट में हम डाल ही चुके हैं। लेकिन उन सब के लिए जब कई बार बात आती है तन मन और धन की, तो धन का नाम तो सुनते ही वीडियो को आप यहीं छोड़ देते हो। तन से आप ग्राउंड में नहीं आ सकते, मन से पूरा वीडियो भी नहीं देख सकते, और किसी भी चीज़ को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है वो भी आप नहीं दे सकते। तो वो वीडियो को ना छोड़ें। आपकी कुछ मजबूरियां हैं, कोई बात नहीं, कम से कम आप वीडियो को पूरा देखकर शेयर कर दें, अपने विचार कमेंट्स में रखें। कुछ नहीं कर सकते तो आप नहीं तो अपने साथियों को, जिसको हो इस चैनल से जोड़े, इस चैनल की संख्या बढ़ाएं। आज हम 15,000 पहुंचे हैं, जबकि वो 8-10 लाख का हमारा चैनल था। या तो आप लोग सब डर गए, और नहीं डरे तो फिर जुड़ो, या उन साथियों तक जोड़ो। बहुत से लोगों तक तो ये पहुंच नहीं रहा। वो उस चैनल को मैंने 7 साल की मेहनत में खड़ा किया था, और 7 साल में बहुत से लोगों की अंग्रेजी मानसिकता की जड़ें हिला दी थी, चाहे बाहर वालों की या अंदर वालों की। लेकिन अब मैं अकेला हो गया, लोग जुड़ नहीं रहे, जुड़े हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे। तो फिर कह रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी, कुछ नहीं कर सकते तो अगर आप चाहते हो कि हाँ हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं, तो महीने 2 महीने में सहयोग करो, आर्थिक सहयोग। अगर करना है तो मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए सबसे आवश्यकता धन है। रविंद्र सर आगे बढ़ो, जय हिंद, हम ये कर देंगे, उससे लड़ाई नहीं जीती जाती। हाँ, मनोबल बढ़ता है मेरा, और मैं मेरे हिसाब से काम कर ही रहा हूँ, मेरा मनोबल वैसे भी कभी डाउन नहीं होता। लेकिन चीज़ों के लिए बजट चाहिए। तो रविंद्र फौजी टाटा बिरला नहीं है, ठीक है, कोई टाटा बिरला आपकी इस लड़ाई में आएगा नहीं, क्योंकि ये जवानों की लड़ाई है, आम आदमी की लड़ाई है, और बड़ा आदमी तो खुद ही हमारा शोषण कर रहा है। फिर भी आप सहायता कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो पूरा वीडियो देखकर शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पर कॉलिंग पर नंबर है। जुड़ना चाहते हो तो गाँव नाम लिख कर भेज दो। कोई समस्या होती है तो इसी नंबर पर बताओ मेरे को। और ये नहीं कि सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, समय दो, तो इतना लिखने के बजाय समस्या भी लिख दो। हमारे से हल होगी तो हम जितना भी हमारे से कोशिश है उस हिसाब से हम हल करने की कोशिश करते हैं। और अगर बजट हमारे पास, जैसे मेरा पहले वो चैनल था उससे बजट आता था, और उससे जुड़े हुए साथियों से बजट आता था, तो हम ग्राउंड में भी जाकर काम करते थे। लेकिन अब सरकार, उन कुछ लोगों ने वो चैनल बंद करा दिया। उनको अच्छी तरह पता है कि चैनल बंद करा दो, ये जवान है, बजट ही नहीं होगा तो लड़ेंगे कैसे। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, वीडियो देखें और शेयर करें। चक्कर में, अब इन मामलों में भी आप डिसिप्लिन के चक्कर में आपकी गाड़ियां पकड़ी जाएंगी, कल पता नहीं कुछ और पकड़ा जाएगा। देश में ये हालतें रहेंगी तो बाहर के देशों का मतलब मनोबल बढ़ेगा कि इनकी सेना तो इनके यहाँ ही पिट रही है। हालांकि इस विषय में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, यहाँ जिन मुद्दों को मैं लगातार उठाता रहता हूँ, कि पहले ही एक वाक्य जो सेना के ऊपर, जिसके लिए मैं लगातार लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान और बहुत से देश, मतलब जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो कई बार पहले, जैसे हमारे एक रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी कहा, रेल मंत्री भी रहे, लालू जी ने भी चीजें कही हैं कि फौज भारत की लड़ाई क्या लड़ेगी, कुत्ता घुमा रही है आधी फौज, ये शब्द कहे थे। और उस सिस्टम के खिलाफ मैं खुद लड़ रहा हूँ, सहायक सिस्टम। एक तो पहले ही वो बदनामी का दाग है, एक अग्निवीर आ गई, और अब इस तरह की मारपीटें हो रही हैं, और अब गाड़ी भी पकड़ी जा रही है। तो पड़ोसी मुल्क क्या बोलेंगे। ये मेरे अपने विचार हैं। हालांकि अगर इसमें किसी को, अधिकारी को ठेस पहुंचे तो मैं तो माफी मांग लूंगा।
या कोर्ट को किसी को भी ऐतराज हो, ऑलरेडी मेरा तो चैनल बैन किया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज तक तो आपने सुना ही था कि सेना के जवानों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार, वो छुट्टी पर आए जवान जैसे और अधिकारियों के साथ भी हो चुका है। लेकिन आज हिंदुस्तान में ये पहली घटना है कि सेना की गाड़ी समेत उसके ड्राइवर को, उसके साथ बैठे सूबेदार साहब को पुलिस पकड़कर थाने में ले गई। जो भी आपने ये छोटी सी फुटेज देखी है, ये बंगाल की घटना है और कोलकाता पुलिस ने कल सेना के वाहन को और ड्राइवर और सूबेदार साहब को थाने में ले जाकर खड़ा कर दिया। ड्राइवर पर केस दर्ज कर दिया है। हालांकि बाद में सेना अधिकारी पहुंचे, गाड़ी को छोड़ दिया गया है। लेकिन यहां एक चीज और बता देता हूं कि इस घटना के पीछे एक और हल्ला चल रहा है। वो हल्ला यह है कि ठीक इससे एक दिन पहले ही भारतीय सेना ने टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस का एक धरना चल रहा था, पूरा मंच उन्होंने लगाया हुआ था और उसको भारतीय सेना ने खाली करवाया। वहां टीएमसी की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी वहां पहुंचती हैं और वो भाषण भी देती हैं जोरदार कि भाई सेना का दुरुपयोग है और ये बीजेपी सरकार ने करवाया है। ऐसा भाषण दे दिया। चलो ठीक है, नेता हैं, उनको तो भाषण देना ही है। लेकिन सेना ने वो क्यों खाली करवाया, वो भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। क्योंकि वो जो मंच लगा हुआ था वो सेना की जमीन है, जहां समय समय पर ये लोग धरना करते रहते हैं। जो चीजें अपडेट हमारे पास आई हैं उसके अनुसार हम बता रहे हैं। और इन्होंने धरने की परमिशन ली थी और इनको 2 दिन की परमिशन दी गई थी और समय सीमा पूरी हो चुकी थी। 2 दिन के बाद भी इनका कई दिन तक ये धरना चला है। लेकिन कई दिन तक भी इन्होंने नहीं उठाया धरना और वो बात ऊपर तक पहुंची है। तो सेना ने जाकर पहले सिविल जो प्रशासन है उसको बताया कि भैया इन्होंने जो परमिशन ली थी ये खत्म हो गया है और इसको अब यहां से हटाओ। लेकिन क्योंकि धरना चीफ मिनिस्टर के हस्तक्षेप में चल रहा है, केंद्र सरकार के खिलाफ है, तो पुलिस की तो हिम्मत ही नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री का धरना चल रहा है और पुलिस हटा दे। तो पुलिस ने तो हटाया नहीं। अंत में कल सेना ने जाके इस धरने को हटा दिया और मंच को तोड़ ताड़ के भाई चलो यहां से। अब इससे ममता बनर्जी सरकार के साथ साथ सेना पर भी नाराज हो गई और उस नाराजगी के चलते कल इस सेना के वाहन को रोक दिया गया। हालांकि कोलकाता पुलिस ने जो वीडियो जारी किया है मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ट्विटर पर यह भी कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ये तेज गति से वाहन चल रहा था और इन वाहन के साथ में कोई इनके पुलिस के अधिकारी ऐसे साइड से क्रॉस कर रहे थे और आर्मी की गाड़ी, आगे आपको वीडियो दिखाएंगे, वो ऐसे राइट साइड में टर्न मार रही थी। अधिकारी वहां से निकल गए, गाड़ी के कोई टच नहीं हुआ। पीछे गाड़ी थी वो भी आराम से रुकी हुई है, लेकिन वहां से पुलिस वाला दौड़कर उस गाड़ी को रोककर थाने ले जाते हैं। सेना ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया है और वीडियो में भी हर आदमी देख के बता सकता है। जो उन्होंने कहा कि वाहन तेज गति से था, कोई तेज गति नहीं थी। उसमें बैठे साहब का जो को ड्राइवर थे उनका भी स्टेटमेंट आया कि भाई हम तो जो कट थे उस कट से उनको कहीं काम से जाना था और वहाँ बिल्कुल गाड़ी धीरे थी घूमने के लिए। जब वो घुमा रहे थे तो अधिकारी की गाड़ी तेजी से वहाँ निकल गई। जो नजदीक आने के बाद ड्राइवर ने, सेना के ने ब्रेक मारा है। निकला वो है लेकिन वो अधिकारी है। हालांकि किसी ने कहा कि भाई उस अधिकारी ने जो पुलिस कमिश्नर बताए जा रहे हैं या जो भी अधिकारी थे बड़े पुलिस के, उन्होंने कहा हो, लेकिन वो
बंदा ट्रैफिक वाला तो वहीं पहुंच गया था भागकर, लेकिन उस ट्रैफिक वाले बंदे की इंडिविजुअल की ऐसे कैसे हिम्मत हो गई कि भाई एक ही दम मान लो इतने से टर्न में और वो सेना के वाहन को लेकर चला जाए। या तो वो अधिकारियों ने जो शिकायत की है कि भाई इस गाड़ी को वहां लेके जाओ, या फिर वो मामला वहां उससे जुड़ता है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपने अपने विचार जरूर व्यक्त करें। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि राजनेताओं की, पार्टियों की लड़ाई में पुलिस तो आप सबको पता है कठपुतली है, क्योंकि पुलिस के बहुत सारे आपने वीडियो, बहुत सारी चीजें या एक्टिविटी जो भी देखो, पुलिस मुख्यमंत्री का जो भी आदेश आता है, क्योंकि ज्यादातर स्टेट के गृह मंत्रालय के अंदर जो पुलिस होती है वो विभाग या तो ज्यादातर सीएम के पास ही रहता है, और उनके आदेश के बाद में बहुत कुछ, मतलब आपने ज्यादा से ज्यादा कुछ एक ऐसे केस देखे होंगे जिसमें कानून का वो पालन करें। अगर किसी बड़े लीडर का, जिसकी सरकार है, जैसे वहां टीएमसी की है, बात यहाँ टीएमसी की नहीं है। आपको और भी मैं उदाहरण दे दूंगा। जैसे कांग्रेसी सरकार राजस्थान में थी तो अशोक गहलोत सीएम थे, एक वकील साहब को गिरफ्तार करवा दिया था कानून के खिलाफ, जबकि हाईकोर्ट के आदेश थे। उसी तरह बीजेपी की सरकार थी जिसमें एक नाम आता है आनंदपाल एनकाउंटर का, जहाँ बड़े बड़े अधिकारियों ने उसको बिल्कुल सीबीआई कह चुकी है कि फेक एनकाउंटर था, नजदीक से गोलीबारी हुई थी। तो वो ड्यूटी नहीं कर रही थी पुलिस, वो क्या कर रही थी, नेताओं का हुक्म बजा रही थी। और ये स्पष्ट है कि बहुत कम आईपीएस या बहुत कम ऐसा पुलिस वाला है जो इन नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। बल्कि अभी मैंने एक वीडियो और देखा था, एक नेताजी, कल वो भी मैं अलग से डालने के विचार में हूं, लेकिन उसका अलग होगा कि एक नेताजी के मंच में कोई पुलिस वाले ऐसे आ गए हैं तो पुलिस वालों को अड़का रहा है कि नीचे भाग जाओ, सारा दिन में तुम दारू पी के घूमते हो, पटक कर मेडिकल करवा दूंगा। ये गलत है। हालांकि वो बेचारे जवान है पुलिस के, तो जवान तो क्यों, उनको जो ऑर्डर मिलता है वही करते हैं। यहाँ तक कि एक बार मैंने बताया था, जयपुर में मेरे साथ भी एक पुलिस वाले से जब बहस हो रही थी तो किसी को, बंदे को, एक को डीसीपी ने थप्पड़ मारा था, तो मैंने उसका विरोध किया था, एक वीडियो भी बनाया था। तो वो दूसरा एक बंदा मेरे पास कि ये तो डीसीपी है। मैं बोला डीसीपी तो किसी को थप्पड़ मारेगा और फिर तुम उसका पैरवी भी करोगे, इसका मतलब डीसीपी तुम्हें कहेगा तो तुम गोली मार दोगे। तो बंदे बोले हाँ जी गोली मार देंगे। लेकिन इन सबके साथ साथ एक ऐसी संस्था है जो सेना, जिसका कहीं भी, चाहे वो, हालांकि सेना भी रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, इनके अंडर कमांड में ही रहती है, इनके आदेश के अनुसार अपनी ड्यूटी निभाती है, लेकिन वो कभी भी इनका हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ड्यूटी के हिसाब से करती है। कई जगह सेना को लगाया जाता है, जैसे कई जगह जहां सब चीजें फेल हो जाती है तो सेना आती है, लेकिन वहां सेना फ्लैग मार्च करती है, कंट्रोल करती है। लेकिन अगर किसी नेता के कहने पे नहीं कि कहीं गोलियां चला दे या जनता पर लठ बरसा दे, वो अपने विवेक से काम करती है। वो सिर्फ उसको आदेश मिलता है, उसके बाद में वो अपने आदेश को कैसे उसको फॉलो करना है वो अपने हिसाब से चलती है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जनरल मानिक शाह का तो बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को साफ बोल देते थे कि नहीं, आप सिर्फ बताओ, काम हम करेंगे। लेकिन अब कुछ मामलों में ऐसा भी है कि सरकार इतनी पावरफुल बनती जा रही है कि सेना के ऊपर भी, जैसे इस उसमें लगाया कि भाई सेना को कहकर मंच हटाया गया। हालांकि इस चीज को मैं फिर कह रहा हूं कि वो सेना की जमीन पर था, परमिशन दी हुई थी, इसलिए सेना ने हटाया, ना कि प्रधानमंत्री के कहने से हटाया। लेकिन इस विषय पर भी आगे चर्चा करेंगे। हालांकि आज मैं इतना जरूर, मैं खुद कई मामलों में कह चुका हूं कि इस समय जो सेना के अधिकारियों की रॉयल्टी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, सेना की पावर कम होती जा रही है, और हस्तक्षेप सेना के अंदर भी बढ़ता जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम मैं कई बार बता चुका हूं। चाहे बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ बीजेपी का, पार्टी का फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। अग्निवीर योजना के बारे में मैंने खुलकर विरोध किया है कि ये किसी भी उससे एंगल से सेना के हित में नहीं है, और सेना के अधिकारियों ने
किसी प्रेशर में या MP MLA या CDS बनने के लालच में उसको स्वीकार किया। और ये खुद नरवणे साहब लिख चुके हैं, जिनको CDS भी नहीं बनाया, नहीं तो सीनियर थे, लेकिन वो माने नहीं। उसका भी हम अलग चर्चा करेंगे। इन सब चर्चाओं से बड़ा इश्यू है कि सेना के वाहन को रोकना। अभी तक तो बंदे पीटे जा रहे थे, सेना चुप रह रही थी। मैंने कल ही एक वीडियो में कहा था, कल एक आया था ना, जो यूपी में 2 जवान जो छुट्टी आए हुए थे, जिनको मारा और वो गिरा कर लात मार रहे हैं। हालांकि उन पर आरोप लगा दिया जी दरोगा को। अरे भाई, इंसान है, गलतियां होती है तो उसके लिए रूल फॉलो बने हुए हैं। जैसे यहाँ ये ट्रैफिक में गाड़ी ने, अगर पुलिस कह रही है कि जी इन्होंने रूल तोड़े हैं, तो ये कोई आम वाहन थोड़ी था जिसको तुम थाने ले जाओगे। बल्कि आम वाहन को भी अगर वो किसी कार्य में जा रहा है तो उसको ले जाने का अधिकार पुलिस को नहीं है। वाहन सीज बड़ी गलतियों में होता है, और सेना के वाहन को तो ले जाना किसी भी एंगल से वो नहीं है। मैं तो चाहता हूँ इसमें कोलकाता हाई कोर्ट और देश का सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे। नहीं तो अगर ये छोटी छोटी बातों में कि उन्होंने मन चटा दिया, हमने गाड़ी रोक ली, अगर किसी अधिकारी का, मैं फिर कह रहा हूँ कि सेना का कोई रॉयल अधिकारी जिसका दिमाग हिल गया तो जाकर थाने का हालत चेंज कर देगा। और हुआ है ऐसा। महाराष्ट्र का केस मैंने मेरे पुराने चैनल में डाला हुआ है, जिसमें एक कैप्टन साहब की गाड़ी की चाबी निकाली थी खाली, और जब उन्होंने फ़ोन किया तो वहाँ से बंदे आए और थाने का बुरा हाल कर दिया। फिर पुलिस भी कह रही थी जी देखो जी, आर्मी ने तो हमें मारा, थाना तोड़ दिया। न्यूज़ भी फिर बोलती है बड़ा चढ़ा के आर्मी ने ये क्या कर दिया। आर्मी जब भी कुछ करती है तो फिर सोचती नहीं है, ढंग से बजाती है। इतना याद रखना था कि जहाँ आर्मी ने अपनी चूड़ियाँ टाइट शुरू की तो फिर वो बजाती है तो ढंग से बजाती है, और उसका असर कई सालों तक चलता है। तो ऐसा अगर कोई कमांडर का दिमाग हो गया कि गाड़ी ले गए वो, और अगर पहले वाले कमांडर होते तो गाड़ी कैसे आती, बोलते ना, उसकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंजती। हालांकि इसमें एक कर्नल साहब गए और चुपचाप गाड़ी आ गई, लेकिन ये चुपचाप गाड़ी आना, शांत रहना, इन घटनाओं को पुनरावृत्ति, मतलब फिर बढ़ेंगी ये घटना। आज बंगाल पुलिस ने पकड़ी है, कल राजस्थान, फिर हरियाणा, यूपी, MP सभी पुलिस इस तरह करेंगी। आज वहाँ सरकार दूसरे की है, कल कहीं और सरकार दूसरे की हो सकती है। सरकार की लड़ाइयों में सेना की भी इज्जत खराब कराओगे, क्या ये जायज़ है? मैं कह चुका हूँ कि वो 2 दिन की परमिशन से महीने के लगभग बताया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि उसका मेरे को कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि परमिशन 2 दिन की थी और 1 महीने से ज़्यादा चलने के बाद वो चीज़ें हटाई गई हैं। और वो हटा भी दी तो आप उसका बदला इस तरह लोगे। और जो जिस CM की हम बात करते हैं, ममता बनर्जी, हालांकि उनके तो मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें, उनके भाषण भी देखे हैं, उनकी चाल ढाल, मतलब एक डिस्टर्ब माइंड की लेडीज लगती है मेरे को तो। CBI आ रही है, कभी CBI को रोकना, कभी गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देना, आज सेना का वाहन, मतलब एक डिस्टर्ब लेडीज वहाँ कमांड कर रही है। अब वो जनता खैर पता नहीं कैसे चाह रही उसको। और उसने अगर पुलिस को कह भी दिया, अगर उसके इशारे पर ये चीज़ें हुई हैं, तो क्या पुलिस का दिमाग बिल्कुल ही गुम है क्या? भाई, आपको कोई कहे कि तुम तुम्हारे बाप को गोली मार दोगे तो मार दोगे, या उसको पकड़ कर ले आओगे छोटी सी बात में। वो मैं फिर कहता हूँ कि बाप बाप ही रहेगा। और उसी एंगल में अगर वहाँ सेना का, उनको प्रधानमंत्री जी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम तो मुख्यमंत्री जी पहुंचकर काम करते होगे, या तुम्हारे को होगा कि भाई तुम भी ऐसे करो, तुमने कर दिया। उनका एक कमांडर अगर इस यूनिट का CO साहब भी चाहता तो तुम्हें उसी भाषा में वो गाड़ी छुड़वा के लाता कि दोबारा तुम, ममता बनर्जी तो छोड़ो, अगर मोदी जी भी कह दें तुम्हें, तब भी तुम गाड़ी नहीं पकड़ सकते सेना की। अगर CO भी एक्शन ले ले तो, या कमांडर साहब या JOC साहब का दिमाग हिल गया तो फिर तुम्हारे कई थानों का हाल, कई दिनों तक तुम सेना का तो छोड़ो, सिविल वाहन पकड़ने की हिम्मत नहीं करोगे। तो इस तरह की हरकतें ना करें। हालांकि आज इस विषय के साथ मैं कुछ चीज़ें और कहूँगा कि ये सरासर जो भी हुआ है गलत हुआ है। सेना के ड्राइवर पर जो FIR की है, और तुम अगर इसी तरह आगे थर्ड करोगे तो इसका रिजल्ट सेना अपने हिसाब से देगी। वो तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि देगी सेना, अगर अधिकारियों का जमीर जिंदा है तो। और अगर चूड़ी पहनकर बैठे रहोगे, आज देश में अगर ये हालत होंगी कि जवान पिटते रहे, किसी ने नहीं रोका, फिर JCO कर्नल तक का नंबर आ गया, ब्रिगेडियर साहब रिटायर्ड पिट गए आपके डिसिप्लिन के चक्कर में। अब इन मामलों में भी आप डिसिप्लिन के चक्कर में आपकी गाड़ियां पकड़ी जाएंगी, कल पता नहीं कुछ और पकड़ा जाएगा।
देश में ये हालतें रहेंगी तो बाहर के देशों का मतलब मनोबल बढ़ेगा कि इनकी सेना तो इनके यहाँ ही पिट रही है। हालांकि इस विषय में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ, जिन मुद्दों को मैं लगातार उठाता रहता हूँ कि पहले ही एक वाक्य जो सेना के ऊपर जिसके लिए मैं लगातार लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान और बहुत से देश मतलब जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो कई बार पहले जैसे हमारे एक रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी कहा, रेल मंत्री भी रहे, लालू जी ने भी चीजें कही हैं कि फौज भारत की लड़ाई क्या लड़ेगी, कुत्ता घुमा रही है आधी फौज, ये शब्द कहे थे। और उस सिस्टम के खिलाफ मैं खुद लड़ रहा हूँ, सहायक सिस्टम। एक तो पहले ही वो बदनामी का दाग है, एक अग्निवीर आ गई और अब इस तरह की मारपीटें हो रही हैं और अब गाड़ी भी पकड़ी जा रही है। तो पड़ोसी मुल्क क्या बोलेंगे? ये मेरे अपने विचार हैं। हालांकि अगर इसमें किसी को अधिकारी को ठेस पहुंचे तो मैं माफी मांग लूंगा, या कोर्ट को किसी को भी ऐतराज हो। ऑलरेडी मेरा तो चैनल बैन किया हुआ है इस चीजों के लिए। मैंने आवाज लगातार उठाई है कि जो भी सैनिक है वो अपना देश सेवा के लिए भर्ती होता है, देश के टैक्स के पैसे से, और हमारी सेना को लोग रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं और वो सब कुछ दे रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है और हम फर्ज को निभाते भी हैं कि सीने पर गोलियां खाते हैं। लेकिन गोलियां खाने के बाद में बाहर पब्लिक हमें मार रही है। आज हमारी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, ड्राइवरों पर FIR होगी हमारे पर, और दूसरा एक हमारे ही अधिकारियों द्वारा हमारा जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ बोले तो मुश्किल। वो चैनल बंद करा दिया गया, लेकिन हमारे जवान बस आरोपी MSP इसी लड़ाई तक सीमित है। अग्निपथ में ये नहीं देखा कि हमारे बच्चों का हक मारा जा रहा है। अभी मैंने एक इंटरव्यू कल देख रहा था, एक भाई साहब रिटायर्ड होकर आए, बहुत अच्छी योजना है, 4 साल में आ जाएंगे, यंग एज में 14-15 लाख। उनको यही पता नहीं कि 11 लाख रुपए जो राशि है वो, और पेमेंट को जोड़ के दिखाया गया है 11-22-23 लाख। ऐसे तो फिर जो परमानेंट सैनिक थे जैसे हम अपनी ड्यूटी करके आए, अगर मेरी तनख्वाह जोड़ी जाए तो फिर वो तो बोलेंगे एक सिपाही को तो करोड़ों रुपए देकर रिटायर करते हैं। फिर अधिकारी को तो बोलेंगे पता नहीं उसकी तनख्वाह भी जोड़ दी जाएगी। तो पेंशन आने के समय जो आदमी खुद आज पेंशन आया है, कल मैं देख रहा था 16 साल कुछ करके बोले मैं पेंशन आया हूँ। आप पेंशन भी लोगे, आप फंड के तौर पर आज के टाइम आए होगे तो अमूमन 50 लाख के आसपास की राशि लेकर आए होगी, जो आपकी तनख्वाह से अलग है। अगर तनख्वाह जोड़ दी जाएगी तो करोड़ों में जाएगी, और आप कह रहे हो कि योजना अच्छी है। गलत है। अगर अच्छी है और देश हित में मानते हो तो जितने भी अगर इसमें हित में मानने वाले लोग अपनी पेंशन को त्याग दें देश हित में, और आप त्यागोगे कोई भी एक आदमी तो रविंद्र फौजी सबसे पहले त्यागेगा, अगर वो लोग सारे आकर त्यागे तो, अगर सही है तो। और MP MLA अपनी पेमेंट छोड़े, ठीक है, तो वो गलत है तो गलत ही है। लेकिन वो हस्तक्षेप वहां भी चल रहा है। पुलिस का तो ऑलरेडी मैं बता चुका कि पहले भी हर स्टेट में कठपुतली की तरह होता है कि मंत्री जी का फोन आ गया तो मंत्री की जैसे कहेंगे अपना दिमाग लगाना छोड़ देते हैं। सब ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत से लोग उस पर चलते हैं। लेकिन सेना तो उस पर नहीं चलती थी, लेकिन आज सेना भी उसी राह पर है। तो एक तो पहले ही हम झेल रहे हैं कि वो सिस्टम खत्म नहीं करना चाह रहे हमारे अधिकारी, और दूसरा जो चलो सिस्टम तो चल रहा है, बाहर ये चीजें हो रही हैं, उसमें भी आप मौन हो। आप गए गाड़ी छुड़वा के लिया है, ठीक है जी। अगर आज इस तरह, मैं फिर कह रहा हूँ कि आज इस तरह गाड़ी छूटी है तो आगे आने वाले दिनों में आपको और ये घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी। जब पहले बंदे के साथ घटना हुई थी तो मैंने कहा था, जैसे जयपुर में एक कमांडो को मारा और पुलिस वालों ने मार के बोला कि बोल हम सेना के बाप हैं। फौजी तो ऐसे ही कुत्ते की तरह घूम रहे हैं। अभी झुंझुनू में कहा गया और SP ने बस उनको लाइन हाजिर किया, उसके बाद में ऐसे ही है, कुछ नहीं हुआ। वो क्या भी नहीं किया ये भी नहीं पता, कितने दिन क्या कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उन घटनाओं पर सैनिक मौन रहे। रिटायर्ड सैनिक बस वहीं तक सोचते हैं कि हमें ये मिले, फलाना मिले, और वो बेचारे वही हैं। मौन रहोगे तो आपकी जो रिस्पेक्ट है गिरती जा रही है। और अगर बोलते ना, जो मेरे वर्ड नहीं है, ये जनरल थिमैया साहब के हैं कि हम अपनी और अपने परिवारों की रक्षा नहीं कर सकते तो हम देश को क्या सुरक्षित रखेंगे। तो आज तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारी पुलिस पकड़ रही है, तुम्हारे बंदों को मारा जा रहा है, तुम अपने आप को डिपेंड नहीं कर पा रहे, तो क्या हम उम्मीद करें कि आप वहां सफल होगे? ये सवाल मेरा हमारे जनरल साहब के लिए है। और अगर मैं गलत हूं तो फिर उस समय के थिमैया साहब भी गलत होने चाहिए, और बहुत से अधिकारी
जिन्होंने इन घटनाओं पर डोज दिया है इनको। और आज डोज नहीं दोगे तो ये आज कि हमने कानूनी कार्रवाई हुई है। देश में आज तक सेना की गाड़ी कैसे भी चली, क्यों जा रही है, स्पीड से क्यों जा रही है? आपने सिर्फ एक लाइन का उल्लंघन करने के ऊपर उनको पकड़कर ला दिया। अगर इसी तर्ज पर सेना लगाए तो कि आप सेना के वाहन को आपने रोका, सरकारी ड्यूटी में पता नहीं किस मिशन पर जा रहे थे, आपने डिले किया और आपके ऊपर सीधा देशद्रोह लगाया जाए तो, जिसका कोई कोर्ट भी आपका नहीं कहेगा, उस पूरे पुलिस स्टेशन पर या जिस अधिकारी ने आदेश दिया उस पर या आपके उस सीएम पर, जो किसी काम की ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो तो है नहीं। हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? बस उसके खिलाफ स्टेटमेंट जारी कर दोगे कि जी मैं ठीक है हम ये करेंगे, कांग्रेस ने ये कर दिया, गलत किया है। गलत करना अलग चीज है और आप उस पर कानून क्या कर रहे हो? यहाँ तो ठीक है टीएमसी है, मेरे को पता है आप कुछ ना कुछ करोगे छोटा मोटा, लेकिन और बाकी राज्यों में, झुंझुनू में एक जवान को मारा, थप्पड़ मारते हुए वीडियो, वहां का एसपी, बस ठीक है हम जांच कर रहे हैं। उनकी मैडम जाती है तो बोलते हैं कि नहीं हम कह रहे हैं जैसे लिखो। वहां भी बोला गया फौजी को कुत्ते की तरह घूम रहे हैं। तो पुलिस हर स्टेट की यही कह रही है कि कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, गाड़ियां पकड़ रहे हो, मार रहे हो, तो फिर मनोबल का क्या होगा? क्या सेना इस तरह लड़ाई लड़ पड़ेगी? मैं पुराने जितने भी अधिकारी हैं जवाब दें। और फिर कह रहा हूं कि इन घटनाओं पर जब तक ठोस कदम नहीं उठाओगे ये चीजें बढ़ती रहेंगी। और आपके साथ जो आप जवान ड्यूटियां कर रहे हैं उनका क्या होगा? जब आप सीने पर मेडल लगाकर आते हैं ना कर्नल साहब, और बोलते हैं कि लिखा होता है ना लाइन टाइगर, और वो टाइगर जाकर चुपचाप गाड़ी लेके आ गया, लेकिन वो टाइगर वाला काम अगर टाइगर के बच्चों को कोई पकड़ ले तो टाइगर वहां जाकर चुपचाप बच्चों को लेके आएगा क्या? अगले को फाड़ कर आएगा, इसलिए टाइगर कहलाता है। लेकिन आप